गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इफ्तार हुसैन अंसारी। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लास्ट सब टॉपिक है आपके बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में। और ये जो है आपके फोर्थ यूनिट का सबसे लास्ट सब यूनिट है। ठीक। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीटोन बॉडीज़ के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि सिग्निफिकेंस के बारे में, एज वेल एज यहाँ पे कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ आ जाती है, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ आ जाते हैं, जिसमें कीटोन बॉडी जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से जो है एनर्जी प्रोडक्शन में मदद मिलती है। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे तो फिर कीटोन बॉडीज़ जो है, सॉरी, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सेसिव जब ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स का, जब फैटी एसिड का एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो है उसका जो है मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उनको बोला जाता है कीटोन बॉडीज, जिसमें हमारे पास आ जाती है एसिटोएस्टेट, फिर हमारे पास आ जाती है सॉरी, ठहरिए, जिसमें हमारे पास आ जाती है एसिटोएस्टेट, फिर एसीटोन आ जाती है, फिर हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड भी आ जाती है। ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड भी बोला जाता है जिसे। ठीक, इनमें अगर हम बात करेंगे एसीटोन की या एसिटोएस्टेट की, तो फिर जो है एसिटोएस्टेट या एसीटोन की अगर हम बात करें तो फिर इन्हें जो है ट्रू कीटोन बॉडीज बोला जाता है। इन दोनों को ट्रू कीटोन बॉडीज बोला जाता है। लेकिन जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड है, इनको जो है इसको जो है ट्रू कीटोन बॉडी नहीं बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइड को। क्यों? यहाँ पे स्ट्रक्चरली आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो एसीटोन है, इसमें जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे जो है कीटोन ग्रुप, कीटो प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है कीटो बॉडी जो है प्रेजेंट है। लेकिन जो अगर हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइड की बात करें या टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड की बात करें, इसमें जो है आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होती है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट होती है इन विद रेस्पेक्ट टू कीटो। तो फिर यहाँ पे दैट्स व्हाई इट्स टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को जो है ट्रू कीटोन नहीं बोला जाता है। ठीक, ओनली जो फर्स्ट जिसमें हमारे पास एस्टोन आ जाती है और हमारे पास एस्टो एस्टेट आ जाती है, इन दोनों को जो है सिर्फ जो है ट्रू कीटोन बॉडी बोला जाता है। ठीक। और ये जो कीटोन बॉडीज होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और यहाँ पे जो है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में ये एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम नॉर्मल मेन की बात करें तो फिर नॉर्मल ह्यूमन मेन में जो है कीटोन बॉडीज की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, वो यूजुअली जो है 3 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम होती है, यानी कि 3 मिलीग्राम से कम होती है पर 100 मिलीलीटर। ठीक। फर्दर अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कीटोन बॉडीज़ की, तो फिर ये जो है अल्टरनेट सोर्स टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी नीड, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होता है या कि ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे जो है ये जो कीटोन बॉडी है एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक। फर्दर जो प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज है, ये जो है तभी होती है, कीटोन बॉडी तब बनती है जब जो है सेल्यूलर एनर्जी डिप्रिवेशन हो जाती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एनर्जी नहीं मिल रही होती है सेल को, तब यहाँ पे जो है कीटोन बॉडीज बनते हैं। ठीक। जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं तब बनती है जब जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो रहा होता है, एक्सेसिव ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है। इस टाइम पे जो है आपके कीटोन बॉडीज़ है वो बनने स्टार्ट हो जाती है। ठीक। फर्दर अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें, ये तो सिंथेसिस की बात होगी कि तब बनती है जब जो है फैटी एसिड जो है ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाती है और ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तब यहाँ पे कीटोन बॉडीज बनते हैं ताकि ताकि एनर्जी जो नीड है बॉडी की उसको जो है इक्विलिब्रियम पे पहुँचाया जाए। लेकिन जब अगर हम यूटिलाइज़ेशन की बात करें कि ये ब्रेकडाउन होते हैं कीटोन बॉडीज़ का ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके, तो फिर ये जो ब्रेन जो है नॉर्मली आपको पता है कि वो ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ताकि एनर्जी फुलफिलमेंट के लिए। फर्दर जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं, ये जो है कंप्लीटली ग्लूकोज़ को तो रिप्लेस नहीं कर सकते एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ब्रेन में। लेकिन जो है कभी-कभी जो है ब्रेन जो है एडॉप्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज़ के ऑक्सीडेशन कराने के लिए, जब जो है प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है या स्टार्वेशन होती है, यानी कि बॉडी जब जो है प्रोलॉन्ग स्टेट में जो है फास्टिंग स्टेट में रह जाती है या स्टार्वेशन प्रोसेस में रह जाती है, तब यहाँ पे जो है ग्लूकोज़ की अनअवेलेबिलिटी के चलते जो है हम आपका
आपका ब्रेन जो है, किसी भी ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो अडॉप्ट हो जाता है ताकि वो जो है कीटोन बॉडीज़ को ऑक्सीडाइज़ कर सके और वहाँ से जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी कि एटीपी जनरेट कर सके। फर्दर अगर हम कीटोजेनेसिस की बात करें या सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ की अगर हम बात करेंगे, तो फिर क्या अगर हम डेफिनिशन पोर्शन में देखेंगे, तो फिर कीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन bodies is collectively called as ketogenesis. This means that all the process through which these ketone bodies are formed in the body are synthesized in the body. This process is known as ketogenesis. अगर हम टिश्यूज की बात करें, तो फिर कीटोन बॉडी जो है सिंथेसिस जो है मेनली आपको आपके जो है लिवर में आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम लोकलाइजेशन ऑफ रिएक्शंस की अगर हम लोकलाइजेशन की बात करें, तो फिर ये जो सिंथेटिक रिएक्शन है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, ये मेनली जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम रिएक्शंस की बात करें, किस प्रोसेस के थ्रू, व्हाट आर दोज प्रोसेसेस, व्हाट आर द रिएक्शंस दैट ऑकर इन द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, अगर हम बात करेंगे, तो फिर जो मेजर पाथवे होती है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन के दौरान, वो होती है एचएमजी कोएंजाइमेलाइज पाथवे, यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारेट कोएंजाइमेलाइज जो पाथवे है, इसी के द्वारा जो है आपके जो है कीटोन बॉडी जो है बॉडी में फॉर्म होते हैं या सिंथेसिस किए जाते हैं। और ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये मेनली जो है 3-4 स्टेप्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेप डिस्कस करेंगे, तो फिर इसमें सबसे पहले आपके पास एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बनती है। कहाँ से? अभी हम देखते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कंडेंस हो जाती है एक दूसरे के साथ, यानी कि 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ जब कंडेंस हो जाती है, तो फिर वहाँ से आपके पास जनरेट होती है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो रिएक्शन है कराता है एंजाइम थायोलेज सॉरी, जो कि आपके जो है बीटा ऑक्सीडेशन के जो लास्ट स्टेप में आपको देखने को मिल रहा था कि बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, उसके जो लास्ट स्टेप में थाइलेज एंजाइम जो यूज हो रही है, जहां 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 जिसकी मदद से आपको एस्टोएस्टाइल को एंजाइम जनरेट होती है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको देखने को मिलता है कि आपके बन रहे होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लिसरॉल को एंजाइम। ये कैसे बनती है? जो हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें एस्टोएस्टाइल जो हमारे पास एसिटोएस्टाइल को एंजाइम है जो जनरेट हो रखा है, वो कंबाइन हो जाता है एक और मॉलिक्यूल के साथ, जिसको बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइल को एंजाइम के साथ ये मिल जाती है और आपके पास प्रोड्यूस करती है, आपके पास जनरेट कराती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम है जी। और ये जो एंजाइम ये एक्टिविटी जो करा रही होती है, इसे बोला जाता है एचएमजी को एंजाइम सिंथेज बोला जाता है, जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। और यही जो स्टेप है, यही जो एंजाइम है रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कि जो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन है या सिंथेसिस है, उसका रेगुलेशन जो है यही वाला एंजाइम एचएमजी को एंजाइम सिंथेज कराती है। फर्दर अगर हम थर्ड स्टेप में देखेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है एस्टोएस्टेट बनती है। कैसे? जब एचएमजी को एंजाइम ए लैज जो है वो क्लीव हो जाती है बाय एचएमजी को एंजाइम ए, जब एचएमजी को एंजाइम ए लैज जो एंजाइम है जब वो क्लीव करती है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम को, जब ये लैज करता है या क्लीव करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पे आपके पास जनरेट होती है एक एस्टोएस्टेट और एक आपके पास एस्टाइल को एंजाइम आपके पास इस स्टेप में आपके पास जनरेट होती है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे फोर्थ स्टेप में, तो फिर यहाँ पे जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट बनते हैं। कैसे? जो आपके पास एस्टाइल को एंजाइम में बनी है, वो तो बनी है साइड में ही रहेगा। जो आपके पास एस्टोएस्टेट है, वो जो है स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्साइलेशन हो जाती है, वहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप जो है हट जाती है और आपके पास एंड प्रोडक्ट में बनती है एसीटोन। ठीक, एक आपके पास एस्टोन बनती है, एस्टाइल को एंजाइम में जनरेट होती है। फिर अगर हम देखेंगे कंडीशंस फॉर कीटोन बॉडी ओवर प्रोडक्शन, जब ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है कीटोन बॉडीज की, तो फिर वो किस किस कंडीशन में जो है कीटोन बॉडीज ओवर प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर अगर हम डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशन में, सच एस अगर हम देखेंगे प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो हो रही है, जब उस प्रोसेस में थोड़ा सा इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो फिर मेनली आपको ये वाला केस जो है डायबिटिक माइलेटस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है फैट जो है बिकम्स द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स डिग्रेडेशन इज ग्रेटली एक्सेलरेटेड। यानी कि ये कब होती है, किस कंडीशन में आपका कीटोन बॉडीज ओवर प्रोड्यूस होती है? जब बॉडी स्टार्वेशन स्टेज में होती है, या तो बॉडी
स्टार्व्ड होगी या वो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में होगी, या तो उसका जो ग्लाइकोलिसिस जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, जब उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है तो फिर फैट से जो है एनर्जी यूटिलाइज करने की भी कोशिश करता है बॉडी। उस टाइम में जो है आपका जो है कीटोन बॉडीज ओवर प्रोड्यूस हो जाती है। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जो कि फुली यूटिलाइज नहीं कर सकता है थ्रू क्रेब साइकिल, और तो फिर यहाँ पे जो है इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू कीटोन बॉडीज, ठीक। अगर हम रिएक्शन वाइज देखेंगे तो फिर हमने देखा कि ये जो सबसे पहले जो दो एस्टाइल ग्रुप है, जो एस्टाइल ग्रुप यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप ये है, तो फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलेज क्या करते हैं कि ये दो इन दोनों एस्टाइल ग्रुप को, एस्टाइल को एंजाइम ए को कंडेंस कर देती है, और आपके पास एस्टो एस्टाइल को एंजाइम आपके पास जनरेट होती है। ये एस्टो एस्टाइल को एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एचएमजी को एंजाइम सिंथेज, यहाँ पे जो है कोएंजाइम ए का यहाँ पे यूटिलाइजेशन एस्टाइल कोएंजाइम ए और एक ऐड हो जाती है एस्टो एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ, और आपके पास जनरेट कराती है बीटा हाइड्रोक्साइल बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। फिर यहाँ पे जो है इसका जो है क्लीवेज हो जाती है, यहाँ पे जो है इसको क्लीव किया जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए लाइसिस, और यहाँ पे जो है एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है एक्सक्यूट किया जाता है, और यहाँ पे आपके पास एंड प्रोडक्ट में आपके पास जनरेट होती है एस्टो एस्टेट, सॉरी एस्टो एस्टेट से आपके पास बन जाती है। अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो एस्टो एस्टेट डिकार्बोक्साइलेस एंजाइम जब एक्ट करती है तो फिर आपके पास एस्टोन बॉडीज बन जाती है, और आपके पास दूसरा आपका एंड प्रोडक्ट बन जाती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड, जो कीटोन बॉडी है ये बन जाती है, ठीक। दो कीटोन बॉडी बन गए, एस्टो एस्टेट भी बन गई, एस्टोन भी बन गई, और आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड भी बन जाती है, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम रेगुलेशन की बात करें कीटोजेनेसिस की, तो फिर ये जो कीटोजेनेसिस है ये मेनली रेगुलेट किया जाता है बाय सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे फैटी एसिड्स का ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है और फैटी एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ताकि उसका ब्रेकडाउन हो सके, तो फिर उस वाले स्टेज में आपका जो है कीटोन बॉडीज जो है बनना, यानी कि कीटोन बॉडीज जनरेट होना स्टार्ट होता है। फर्दर अगर हम रेगुलेशन देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन का, तो फिर यहाँ इंक्रीज ग्लूकागोन होते हैं, और इंसुलिन जो है, इंसुलिन की मात्रा जो है, हार्मोन की मात्रा जो है जब कम हो जाती है ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, उस टाइम में जो है ये जो है इनहिबिट करती है एस्टाइल को एंजाइम कार्बोक्साइलेज को, जिसकी वजह से आपके पास जो है मेलेनाइल को एंजाइम जो बॉडी में है वो बहुत कम हो जाती है। तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान हमने देखा था कि जब मेलेनाइल एंजाइम एंजाइम जो है वो इनहिबिट कर रहा था, जब वो ज़्यादा प्रेजेंट हो रही थी बीटा ऑक्सीडेशन को। लेकिन जब यहाँ पे मेलेनाइल को एंजाइम जब कम हो जाती है बॉडी में, तो फिर इसकी वजह से जो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो है एक्टिवेट करता है हमारे सेकंड एंजाइम को, कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफर, सॉरी फर्स्ट एंजाइम को कार्निटिन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि आपके कार्निटिन शटल में आपको देखने को मिल रहा था कि वो जो है जो हमारा एसाइल एंजाइम है, फैटी एसिड है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा था इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि इसका बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो सके। तो फिर यहाँ पे जो है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाती है, यानी कि फैटी एसिड अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाती है, और इसके मदद से जब एंड प्रोडक्ट में जो है आपके मोस्टली जो है कीटोन बॉडीज बनते हैं। फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, जब इंक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है तो फिर उसमें एटीपी की बहुत ज़्यादा मात्रा बन जाती है, यानी कि एटीपी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाती है ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन, ठीक। तो फिर यहाँ पे जो है जब एटीपी ज़्यादा हो जाती है तो फिर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम फॉर कीटोजेनेसिस, मींस एस्टाइल कोएंजाइम बहुत सारे आपके पास जनरेट हो रखे हैं, और आपके पास एटीपी भी बहुत सारे जनरेट हो रहे हैं। तो फिर एस्टाइल कोएंजाइम फर्दर जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं चले जाते, और इससे जो है आपका कीटोन बॉडीज बनने में मदद करती है, ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे इंडक्शन देखेंगे एचएमजी कोएंजाइम है सिंथेज एंजाइम का, तो फिर ये जो है रेट लिमिटिंग एंजाइम है कीटोजेनेसिस में। जो सिंथेसिस होता है एचएमडी कोएंजाइम सिंथेस का, वो इसको स्टिमुलेट किया जाता है बाय फास्टिंग या इंक्रीज इंटेक ऑफ फैट एंड डायबिटिक मेलेटस। इन वाले केस में जो है आपका जो ये एंजाइम है उसे जो है सिंथेसिस किया जाता है। फैटी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर है एचएमजी कोएंजाइम सिंथेस का, यानी कि जब फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके डाइट में प्रेजेंट होती है तो फिर ये जो है एंजाइम जो है एचएमजी कोएंजाइम सिंथेस को जो है इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ओकर्स बाय इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। ये जो है इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है ये जो है एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है कीटोन बॉडीज भी अल्टीमेटली बनती है। फर्दर अगर हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, इंक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल इन लिवर, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम। ये मैंने आपको पहले ही स्टेप में आपको समझा दिया है। फर्दर ये दोनों स्टेप हमने अभी तक डिस्कस किए थे। फर्दर अगर हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज,
या कीटोलाइसिस, यानी कि यहाँ पे जो है कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो फिर ये कैसे होती है? जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन किया जाता है इन दी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू सच एज़, जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, स्केलेटल मसल में या किडनी में। जो 2 कीटोन बॉडीज़ होते हैं जिसमें हम हमारे पास एस्टोएस्टेट आ जाती है या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करता है जिससे जो है पेरिफेरल टिश्यू के लिए, जिससे थ्रू आपके जिसकी वजह से, जिसके ब्रेकडाउन की मदद से जो है आपका एटीपी जनरेट हो जाता है। जो इस टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें, तो फिर यहाँ पे जो है कीटोन बॉडीज़ का जो है ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। अगर हम देखेंगे प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन में, तो फिर कीटोन बॉडीज आर मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन इन अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ही हमने पहले ही बताया था कि जब एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज एटीपी प्रोडक्शन के लिए कम होती है, तब यहाँ पे कीटोन बॉडीज का रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ताकि यहाँ पे जो है एटीपी जनरेट कर सके। और ये जो कीटोन बॉडी है कैन मीट्स 50 टू 70% ऑफ द ब्रेन एनर्जी नीड, यानी कि जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये जो है ब्रेन के जो है 50 से 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में मदद करती है कीटोन बॉडीज। रिएक्शंस की अगर हम बात करें कीटोन बॉडी डिग्रेडेशन में या यूटिलाइजेशन में, तो फिर ये ट्रांस पाथवे के द्वारा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टोएस्टेट फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट, यानी कि जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट है उसे कन्वर्ट किया जाता है एस्टोएस्टेट में बाय बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। फिर इसके बाद जो है एस्टोएस्टाइल को एंजाइम बनती है। कैसे? जब आपका जो एस्टोएस्टेट है उसको एक्टिवेट किया जाता है टू फॉर्म एस्टोएस्टाइल कोएंजाइम ए बाय ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि यहाँ पे जो है एक कोएंजाइम ए जो है आपके एस्टोएस्टेट के साथ जोड़ दिया जाता है और उसे एक्टिवेट किया जाता है। और ये जो एंजाइम इस रिएक्शन को जो कराती है वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे जो है क्या होता है कि एस्टोएस्टेट कोएंजाइम ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये इसको जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम से जो है ये जो कोएंजाइम है उसे ट्रांसफर करने में मदद करती है टू एस्टोएस्टेट। फिर थर्ड में क्या होता है कि एस्टाइल कोएंजाइम आपके पास जनरेट होती है। कैसे? एस्टोएस्टाइल कोएंजाइम ए जो आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्म में है उसे क्लीव किया जाता है टू फॉर्म एस्टाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे जो है एस्टाइल कोएंजाइम ए, और अगर हम एंजाइम की बात करें, ये कौन सा एंजाइम ये वाला रिएक्शन कराती है, तो फिर ये जो थायलाइस एंजाइम है ये जो है एस्ट्रोएस्टेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है, एस्ट्रोएस्टाइल कोएंजाइम को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है इनटू टू एस्टाइल कोएंजाइम। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट जो है उसे जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट डिहाइड्रोजिनेज जो है इन प्रेजेंस ऑफ एनएडी जो है यहाँ पे जो है एनएडी का रिडक्शन होता है और एनएडीएच आपके पास जनरेट होती है और आपके पास एंड प्रोडक्ट में एस्टोएस्टेट बनती है। और ये जो एस्टोएस्टेट है उसका एक्टिवेशन होता है बाय कीटोएसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज। और यहाँ पे क्या करती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो है एक कोएंजाइम ए यूटिलाइज किया जाता है और एस्टाइल कोएंजाइम ए एस्टोएस्टेट के साथ जो है बाइंड करा देते हैं और आपके पास जनरेट करती है एस्टोएस्टाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म है इसे फर्दर क्लीव किया जाता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलाइज। और यहाँ पे जो है आपके पास कोएंजाइम ए जो है यूटिलाइज होता है और यहाँ पे आपके पास एंड प्रोडक्ट में बनता है दो एस्टाइल कोएंजाइम ए, ठीक। और अगर हम कुछ और पॉइंट की बात करें कीटोन बॉडीज़ के बारे में, तो फिर यहाँ पे जो है कुछ इम्पेयरमेंट होती है बॉडी में जिसकी वजह से जो है कीटोन बॉडीज़ जो है बॉडी में जो है इनइक्विलिब्रियम प्रेजेंट करती है। वो कैसे होती है? कीटोसिस। कीटोसिस मीन्स वो वाला डिसऑर्डर है जिसमें जो है कीटोन बॉडी का ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। इसका कॉजेज अगर हम बात करेंगे तो फिर एक्सेसिव कीटोन बॉडीज़ तब प्रोड्यूस होती है मेनली दो कंडीशन में। एक होती है आपका जब बॉडी स्टार्वेशन में होती है और जब आपका बॉडी जो है एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक माइलेटस हो जाती है जिसमें जो है ग्लूकोज का अपटेक जो है बहुत कम हो जाती है पेरिफेरल टिश्यू से, तब यहाँ पे जो आपका कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से कीटोसिस होती है। अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो फिर कीटोसिस की या कीटोनीमिया के या कीटोन्यूरिया या स्टोन ऑर्डर ऑफ ब्रीथ ये कैसे क्या क्या होते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है कि जब बॉडी में कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बन जाती है तो फिर उसका सिग्निफिकेंस है या क्या होता है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले कीटोनीमिया। इन कीटोसिस जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है कीटोन बॉडीज का जो है वो नॉर्मल लेवल से जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको बोला जाता है कीटोनीमिया। फिर अगर हम कीटोन्यूरिया की बात करें, जो जब कंसंट्रेशन कीटोन बॉडीज की जो है सिग्निफिकेंट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है प्लाज्मा में, और वो जो है आपके यूरिन में आपको देखने को मिलता है कीटोन बॉडीज, इस कंडीशन को कीटोन्यूरिया बोला जाता है। फिर अगर हम देखेंगे एस्टोन इन ब्रीथ, यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो फिर आपके पास आपको जो है वो स्मेल आ जाती है एस्टोन की, तो फिर ये
जो है लंग्स के द्वारा जो है एसीटोन को एक्सक्रीट आउट किया करने की कोशिश किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो जो ज़्यादा एसीटोन बनी हुई है बॉडी में, तो फिर आपके ब्रेथ में जो आपके साँस में जो है, जब आप ब्रीथ करते हो, तो फिर यहाँ पे जो है ब्रीथ में जो है एसीटोन का जो है बू आ जाती है। फर्दर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें, तो फिर यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड या एस्ट्रोएस्टेट की, जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में, तो फिर यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। फिर अगर हम हाइपरकैलेमिया की बात करें, तो फिर यह जब यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेशियम है, उसका शिफ्ट होना फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, यानी कि जब हाइपरकैलेमिया हो जाती है, तो फिर यहाँ पे जो है इस वाली कंडीशन में जो है आपका जो पोटेशियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा चले जाते हैं, पोटेशियम का जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बायोकेमिकल डायग्नोसिस की बात करें, ये कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? कीटोन बॉडी ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन में, किसी भी बॉडी में? तो फिर यहाँ पे जो है जब ब्लड प्लाज़्मा में आपको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइड ज़्यादा मिले, या एस्ट्रोएस्टेट मिले आपके यूरिन में, या रोथर टेस्ट के द्वारा आप ये जो है पता कर सकते हैं कि एस्टोन बॉडी की प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो फिर ये जो है प्रोविज़न ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यू, जब टिश्यू को ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है, इसके द्वारा जो है कीटोन बॉडीज कम बनती है। कीटोसिस तभी हम सब सप्रेस कर सकते हैं, जब हम अपने में जो मेटाबॉलिज्म में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दें, तब यहाँ पे जो है कीटोन बॉडीज की जो सप्रेशन हो, कीटोसिस की सप्रेशन हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या एसिड बेस जो इम्बैलेंस हो जाता है, जब उसका करेक्शन करते हैं, तब भी यहाँ पे जो है कीटोसिस को जो है आप जो है ठीक कर सकते हैं। फर्दर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं, उसे करेक्ट किया जा सकता है बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब बॉडी को आप बाइकार्बोनेट का एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, यानी कि बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, तो फिर यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस से हम बचा सकते हैं बॉडी को। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अगर हम देखेंगे, तो फिर उसको करेक्ट किया जा सकता है विथ जो हाइपरकैलेमिया का जो है उसका रिवर्स करके, जो है आप जो है हाइपरकैलेमिया मीन्स जब पोटेशियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर जब आप पोटेशियम को जो है इंट्रा सेलुलर में रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके द्वारा भी आपका जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर कीटोन बॉडीज, their significance, and the important aspects about overproduction of ketone bodies, synthesis of ketone bodies, as well as utilization of ketone bodies in your body. This is all for today's class, and I guess with this lecture we have finished the entire syllabus of biochemistry fourth semester. Thank you, thanks a lot.